नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार आप सभी के बीच उपस्थित हूँ हिंदी की क्लास लेकर के। इस लॉकडाउन के दौरान मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, घर पर रहें और आप सबकी समस्याओं के निवारण के लिए मैं हिंदी की कक्षाएं लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। हिंदी की कक्षाएं आप सभी के लिए मैं नियमित रूप से एक निश्चित क्रम में लेकर के आऊँगा, जिससे कि आप घर बैठे ही अच्छे से हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आज भारतेंदु जी हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ेंगे। दो क्वेश्चन लेखक परिचय के आते हैं दोस्तों, एक पद्य भाग से आता है और एक गद्य भाग से आता है। तो गद्य भाग से हम देखते हैं तो सबसे पहला जो लेखक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एक बार मैं जो अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें जो भारतेंदु जी के बारे में दे रखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ और उसके बाद में आपको भारतेंदु जी के बारे में जो लेखक पर से जो आएगा बोर्ड में जो आता है उसके अकॉर्डिंग लिखाऊंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। तो भारतेंदु जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के एक अच्छे कवि थे। तो दोस्तों इनको एक कह सकते हैं अपन कवि लेखक होने की या कवि होने की एक विरासत इनको मिली थी, क्योंकि इनके जो पिता थे वो स्वयं भी एक हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देह अवसान हो गया और वो उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। कौन सी विपुल संपत्ति के बारे में बात कर रहा है? विपुल संपत्ति हिंदी साहित्य के बारे में बात कर रहा है। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी थी। लगभग 35 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1885 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो भारतेंदु जी जो थे वो बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, बड़े प्रतिभाशाली थे। कहते हैं कि उन्होंने ऐसा बताते हैं विद्वान कि उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही काव्य लिखना प्रारंभ कर दिया था और 35 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका देहांत हो गया था। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करने इसको। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान में जो गद्य विद्या हिंदी की चल रही है उसको लाने में, उसको प्रभावशाली बनाने में भारतेंदु जी का सबसे अधिक योगदान था। इसलिए इनको भारतेंदु जी को हिंदी गद्य, वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया है। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही, यानी कि प्राचीन परंपराएं और आने वाली नई नई जो परिवर्तन हमारे समाज में होते हैं उन दोनों का उन्होंने मेल बैठाया। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत है। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया है। लालित्य का मतलब उसका सुंदरता आ गई है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के भी प्रयोग किए हैं। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया था। दोस्तों इनका नाम क्या था? हरिश्चंद्र था। तो इनकी काव्य कला से प्रभावित होकर के उस समय के जो लोग थे, जो विद्वान थे, उन्होंने उनको भारतेंदु नाम से नवाजा। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। ये पत्रिकाएं ही दोनों ही
कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैथिली। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। इनके द्वारा लिखे जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है, उनमें से हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, ये काफी प्रसिद्ध है, भारत दुर्दशा जो है, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की कृति विशाख दत्त की भी है दोस्तों, और यहाँ वो संस्कृत में है। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त जी की है वो संस्कृत में है, और मुद्रा राक्षस जो हिंदी में है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तो इनका एक सामान्य सा परिचय है। इसके बारे में मैं आपको जो आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना होता है प्रश्न आने पर, उस पैटर्न से मैं आपको दिखाता हूं। अपन पढ़ रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो दोस्तों, कभी भी किसी लेखक हो या कवि हो, उसकी मृत्यु की जो तिथि है वो हमको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि कोई कवि हो या लेखक हो, वो अपने काव्य के माध्यम से हमेशा हम सबके बीच में जीवित रहता है। इसलिए कभी उसकी मृत्यु की डेट ना तो कभी पूछी जाती है और ना कभी याद करने की हमें आवश्यकता होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी नगरी में हुआ था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था सन 1850 ईस्वी में, कहाँ हुआ था? काशी नगरी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, जो कि हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम कहाँ हुआ था? काशी नगरी में हुआ। पिता का नाम क्या है? गोपाल चंद्र था, जो कि हिंदी के क्या थे? एक अच्छे कवि थे। तो ये लेखन की जो परंपरा थी वो बहुत पहले से चली आ रही थी, और यही भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपने पिता से विरासत में मिली थी। इसी कारण भारतेंदु जी 16 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया था? हिंदी लेखनी में अपने कदम आगे बढ़ा दिए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र
जन्म से ही कुशाग्र एवं प्रतिभाशाली थे। वे 16 वर्ष की अवस्था से ही 16 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने हिंदी ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया था। एक बार पुनः देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में कहाँ हुआ था दोस्तों? काशी नगरी में हुआ। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, जो कि हिंदी के एक अच्छे कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्म से ही कैसे थे? कुशाग्र और प्रतिभाशाली थे। 16 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने हिंदी ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया था। बता लीजिए। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु जी को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने अपने काव्य में अपने गद्य लेखन में संस्कृत के तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक किया है। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने अपने गद्य लेखन में
किन शब्दों का प्रयोग अधिक किया है? तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक किया है। इनका गद्य लेखन निम्न प्रकार है। पत्रिकाएं, कवि वचन सुधा, और हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन तो इनके जो पत्रिकाएं थी कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। नाटक हैं भारत दुर्दशा, सभी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। भारत दुर्दशा, नील देवी, नील देवी सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, चंद्रावली नाटिका और एक को लिख लीजिए वैदिकी हिंसा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, हिंसा न भवति। तो इनकी दो पत्रिकाएं थी दोस्तों, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। इनके जो प्रमुख नाटक हैं, भारत दुर्दशा काफी फेमस नाटक है इनका, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। धन्यवाद दोस्तों।